हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 22 सितंबर सन 2020, दिन मंगलवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। आज हम आपको बताना चाहते हैं, कई बार हम कोई व्रत का नियम ले लेते हैं और वो व्रत हमारा बीच में ही रह जाता है। ना उस व्रत को हम पूर्ण कर पाते और ना ही हम उसका उद्यापन कर पाते। ऐसे ही कुछ विशेष मंत्रों की साधनाएं भी हम प्रारंभ कर देते हैं। संकल्प ले लेते हैं कि हे भोलेनाथ या हे पार्वती या हे दुर्गा माँ, मैं 40 दिन की अखंड साधना करूँगी या करूँगा, लेकिन वो साधना हमसे नहीं हो पाती। या तो हम आलस्यवश उसको छोड़ देते हैं, या जीवन में ऐसी कोई कठिन समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हम वो साधना आगे नहीं कर पाते। आपको एक छोटी सी बात बताएं, जब जब हम कोई उपवास करते हैं या व्रत करते हैं या कोई विशेष साधना का संकल्प लेते हैं, उस दौरान हमारी परीक्षाएं बहुत होती हैं और कुछ छात्र परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ बीच में ही रह जाते हैं। मन का संकल्प यदि दृढ़ है और जिस साधना को हम करना चाह रहे हैं उस साधना के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ है, तो हमारी साधना होती ही होती है। लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में दस्तक देती हैं कि किसी कारणवश हम अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते, हम अपना व्रत पूर्ण नहीं कर पाते। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति इस जीवन को छोड़कर ही चला जाता है। ऐसे बहुत फ़ोन मेरे पास आते हैं कि शर्मा जी, हमारी माता जी एकादशी का व्रत किया करती थी, अब वो इस संसार में नहीं हैं, लेकिन वो उद्यापन नहीं कर पाई, तो क्या करें। हमने शर्मा जी ये व्रत 12 वर्ष किया, अचानक पता नहीं क्या हुआ, आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये व्रत नहीं कर पाए, ना ही उद्यापन कर पाए, ना ही उसे आगे सुचारू रूप से कर पाए, तो क्या करें। ऐसे अनेकों सवाल आप लोग हमसे समय समय पर करते हैं। अब देखो इसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले हम उस बात को करते हैं, जो व्यक्ति संसार से जुदा हो गया, स्वर्गलोकवासी हो गया, चला गया, हमारी दादी हों, काकी हों, बुआ हों, कोई भी हों, और वो किसी विशेष व्रत को किया करती थी या करते थे, लाइक प्रदोष व्रत हो, एकादशी हो, द्वादशी का हो, अष्टमी का हो, कोई भी व्रत हो, तो आपका कोई भी परिवार का सदस्य उस व्रत को बहुत अच्छे से धूमधाम तरीके से उसका उद्यापन आप लोग कर सकते हैं। जो हमारा परिजन यहाँ से जुदा हुआ है उसका तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जिस देवता के निमित्त आप वो उद्यापन कर रहे हैं उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शुभ कर्म ये भी एक कर्ज होता है। पिताजी ने कर्जा लिया, संसार से चल बसे, तो बैंक का कर्जा संतान उतारती है। ऐसे ही अगर हमारी माताजी किसके लिए व्रत कर रही थी वो एकादशी का, हमारे पिताजी किसके लिए व्रत कर रहे थे, हर माता पिता अपनी संतान के लिए ही व्रत रखता है, करीब करीब कि ये बच्चे पास हों, अब इनके अच्छी जॉब लग जाए, अब इनके अच्छे विवाह हो जाएं, अब घर में पौत्र पुत्रिकाएँ हो जाएं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी कामनाएं इस प्रकार की बनी रहती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं भी होती हैं, निष्काम भाव से रखते हैं। तो जो हमारे लिए इतना चिंतन करते 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 संसार से चले गए, तो क्या हम लोगों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। इसलिए अब उद्यापन करते कैसे हैं ये इस अंक में बताना संभव नहीं है, उसकी पूरी विधि होती है।
निकटतम किसी भी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से नहीं, जो कर्म कांड जानते हो। जैसे ज्योतिष की भी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी अलग है, पामिस्ट्री शास्त्र अलग है, वास्तु अलग है, कुंडलिका की विज्ञान अलग है। ऐसे ही बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिन्हें कर्म कांड की नॉलेज होती है, हवन कराना, कर्म कांड कराना। तो आप अगर किसी भी छूटे हुए व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप किसी विशेषज्ञ से, किसी आचार्य से, अब आचार्य तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन आचार्य की मेरे दर्शकों डिग्री होती है, इसकी बाकायदा पढ़ाई होती है, जैसे हम BA MA करते हैं। तो आप किसी प्रकांड विद्वान से मिलें और उनसे मिल करके आप वो अध्यापन ज़रूर कराएं, और कराना चाहिए। कब कराएं, कैसे कराएं, वो सब बताया जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपका कोई व्रत बीच में छूट गया, आपका कोई व्रत खंडित हो गया, आपकी कोई साधना छूट गई, तो आप जिन्होंने आपको वो व्रत बताया था, अगर वो हैं आपके संपर्क में या जैसे भी, तो एक बार उनसे पुनः अनुमति लेकर के आप अपना पुनः व्रत प्रारंभ करें शुक्ल पक्ष से। अगर आपको लगता है वो भी नहीं है जिनसे मैंने पूछा था, या मैंने तो किसी से भी नहीं पूछा था, कोई शर्मा जी वर्मा जी ऐसे ही यूट्यूब पे टीवी पे आते थे, उनसे सुन करके मैंने कर लिया, तो आप भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके, आदिनाथ हैं, शंभु हैं, आप भगवान शिव को नमस्कार करते हुए, गुरु के मानिंद उन्हें समझते हुए अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। क्यों? शुभ काम में कोई वहम मत करना, शुभ काम में कुछ मत सोचना। आप शुभ काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और कमाल की बात देखो, अच्छे काम में भी लोग दीवारें खड़ी कर देते हैं, अच्छे काम में भी लोग कांटे बो देते हैं। अरे ऐसे मत करना, किसी से पूछ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अरे भैया, आप क्या कोई लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं? आप भगवान की व्रत कर रहे हैं, आप भगवान की उपासना कर रहे हैं। इतनी तो भगवान को भी पता है, ये मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा शुभ काम करने जा रहा है। तो आप भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान के अपना वो व्रत दोबारा से उठा सकते हैं। दूसरी बात, मन नहीं है कि अब परिस्थितियाँ अलाउ नहीं है, या हमारी बॉडी सक्षम नहीं है कि हम भूखे रह सकें। भाई बहुत डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं या एनी रीज़न, उस स्थिति में आपको यदि गिनती याद है कि मैंने कितने व्रत किए थे, 15 किए, 16 किए, तो आप जो बचे हुए व्रत हैं वो करके उद्यापन कर सकते हैं। और यदि वो भी मन नहीं है, तो फिर वही बात, किसी कर्मकांड शास्त्री से, जिसे कर्मकांड का क्षेत्र मालूम हो, जिसे कर्मकांड करवाना आता हो, आचार्य जी से मिलें और उनसे अपना राय मशवरा करके अपना एक बार उसे कर लें। हम संसार से चले जाते हैं, नाना भांति की इच्छाएं अनिच्छाएं अपने हृदय में लपेट करके इस देह से प्राण निकल करके परलोकगामी हो जाते हैं, और पूर्व जन्म की कुछ बची हुई इच्छाएं अगले जन्म में जब हमारी आत्मा किसी भी मानव में जाकर के, यानी कि किसी भी देह को प्राप्त करती है, तो अगले जन्म में हमारी वो इच्छाएं स्वतः जागृत होती हैं। कई बार पूर्व जन्म की सिद्धियां अगले जन्म में प्राप्त होती हैं, कई बार पूर्व जन्म की इच्छाएं अगले जन्म में पूर्ण होती हैं। कई बार आप कहते नहीं, न जाने क्यों बचपन से मुझे ऐसा लगता रहता है, न जाने क्यों मैं ऐसा सोचता रहता हूँ, न जाने क्यों यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, न जाने क्यों मैं इस मंदिर में कभी पहले भी आया हूँ। ऐसी कामनाएं क्यों होती हैं? आप आए हैं, ये शरीर एक जीवन में नहीं मिलता। अपने शास्त्र पे विश्वास रखें, हमारे शास्त्र में पुनर्जन्म, अगले जन्म पर विश्वास किया जाता है। तो जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में भी गए हो। आज से तो वैष्णो देवी का वहाँ पर स्थापना नहीं है, वो तो बहुत समय से है। तो कभी भी जो छूटे हुए कार्य हैं, खासतौर से धार्मिक कार्य हैं, उन्हें अपने जीते जी पूर्ण कर लेने चाहिए। बस किसी मर्मज्ञ से मिल लें, किसी विद्वान से मिल लें, वो आपको समझा देंगे, बेटा बेटी ऐसे आप इस काम को कर लो, लेकिन कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात, कई बार कुछ लोग ऐसा खर्चा भी बता देते हैं कि 25 ब्राह्मण चाहिए, इतना सामान लगेगा, इतना वो लगेगा, तो भी बेचारा आदमी लाचार हो जाता
कि कई बार किसी के घर में पति अलाउ नहीं करते तो किसी के घर में पत्नी अलाउ नहीं करती। संसार है, रंगीन है, इंद्रधनुषी रंग है इस संसार में। उस स्थिति में आप फिर उन्हें किसी और को पकड़ें या उनका ही दरवाज़ा खटखटाएं कि साहब हमें तो आप सूक्ष्म विधि बताइए ताकि हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए और हम इस अपनी संकल्प से भी मुक्त हो जाएं। तो फिर वो कुछ ना कुछ आपको रास्ता बताएंगे। और फिर भी यदि कोई रास्ते ना मिले तो आने वाले समय में इंद्राक्षी धाम आपको रास्ता बताएगा। आप हमारे आश्रम में आइए, जैसे जैसे हम आपको यहाँ से बताते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन प्रयास करें, क्योंकि वो विधियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो अब एक आदमी का तो एक व्रत तो है नहीं, किसी का एकादशी का, किसी का द्वादशी का, किसी की कोई साधना छुट्टी है, किसी, अब तो सारी बातें तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। कहने का भाव कि बस जो आपके मन में ये इच्छा थी वो आप पूरी कर लें, इस काम को कर लें। लास्ट सवाल, वहम के साथ न जिएं, वहम के साथ न सोएं। मतलब कि मैंने तो 16 सोमवार का व्रत देखा था और मेरे तो बीच में छूट गए, भगवान शंकर मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, दुर्गा माता मुझे कुछ कहेगी तो नहीं, मैंने जगराता कबूला था, शायद मेरे बच्चे इसलिए बीमार होते हैं। गलत बात। आपको जिसने कहा बिल्कुल गलत कहा। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है कि आपने जगराता बोला था और आपने कराया नहीं इसलिए काली का प्रकोप है, वो महामूर्ख है और आप उससे भी बड़े मूर्ख हैं। यकीन कैसे कर सकते हैं कि आपकी माँ आपको सजा देगी? कैसे सोचना है आप? डांटिए उस व्यक्ति को जो आपको ऐसी गलत राय दे रहा है। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। सुनिए ना आरती, माता नहीं होती कुमाता। तो देखो, थोड़ा बहुत अपने बुद्धि विवेक से भी हम लोग काम लिया करें। हम रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, हम गधे थोड़ी हैं। थोड़ा बहुत अपना भी बुद्धि विवेक जागृत करना चाहिए कि कोई भी उल जलूल आकर हमें समझा दे और मुंह खोल करके हम समझ लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ बीच में छूट रही है, अभी पूरी नहीं कर पा रहे हो, घबराइए मत, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान से हाथ जोड़ लीजिए कि परमात्मा आप ही रास्ता दिखाइए, मैं इस छूटे हुए कार्य को पूर्ण ज़रूर करूँगा। बस एनफ, सब ठीक हो जाएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। खास सूचना, अभी हम दिल्ली में बैठ नहीं रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इस समय केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। दूसरी बात, कार्य व्यवस्था के चलते चलते राहु राशि परिवर्तन आपको नहीं बता पाया। हालांकि कल राहु राशि परिवर्तन है, 23 तारीख है, तो कल पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि कल परिवर्तित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल ही इसके उपाय करने हैं। क्यों?
18 महीने के लिए परिवर्तित हो रहा है। समझे आप, 18 महीने बहुत होते हैं और 18 महीने में कुछ ही महीने हमें राहु का उपाय करना है, केवल शनिवार के दिन या बुधवार के दिन। क्या करना होगा, कल के अंक में आपको सुनने और जानने को अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।